हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट थ्योरम। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, देखिए इसकी स्टेटमेंट। फॉर एनी नॉर्मल सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी, हमें एक नॉर्मल सब ग्रुप एन दिया हुआ है ग्रुप जी का। कहते जी बाय एन इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। ठीक है, अब होमोमॉर्फिक इमेज किस में था हमारे पास? एपिमॉर्फिज्म में। ठीक है, देखिए हमने एपिमॉर्फिज्म स्टार्टिंग में जब डेफिनेशंस की थी क्या थी? एपिमॉर्फिज्म क्या कह रहा है? अ होमोमॉर्फिज्म विच इज ऑन टू इज कॉल्ड एपिमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कहते हैं फंक्शन जी टू जी डैश एपिमॉर्फिज्म है, देन जो हमारा जी डैश होगा वो हमारी होमोमॉर्फिक इमेज होगी जी की। ठीक है, एपिमॉर्फिज्म का ये मतलब हुआ, एक तो हमारे पास क्या होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, एक ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, एंड जो हमारा जी डैश है वो होमोमॉर्फिक इमेज होगा उससे जी की। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज है हमारे पास कि हमने क्या प्रूव करना है पहले स्टेप में, जो जी बाय एन है वो हमारे पास होमोमॉर्फिक इमेज होगी जी की। ठीक है, हमारे पास जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, चलो जैसे यहाँ पे फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है, जो जी बाय एन है ये होमोमॉर्फिक इमेज होगी जी की। कन्वर्सली में हमारे पास क्या कह रहा है? इफ हमारे पास फंक्शन जी टू जी डैश कहते एपिमॉर्फिज्म है, ठीक है, ऑलरेडी हमें एपिमॉर्फिज्म दिया हुआ है, देन हमारे पास क्या होगा? जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय कर्नल एफ। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? जो जी डैश होगा वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा जी बाय कर्नल एफ। ठीक है, हमने दो चीजें प्रूव करनी है, कन्वर्सली पार्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे? जो हमारा जी बाय एन है वो होमोमॉर्फिक इमेज है जी की। ठीक है, तो आइए इसका प्रूफ देखिए। हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि फंक्शन हमारे पास, ठीक है, जो जी डैश आइसोमॉर्फिक है जी बाय कर्नल एफ की, ये चीज हम लेके चल पड़े। कन्वर्सली वाला पार्ट हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हमने ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ईटा। ठीक है, ईटा किस तरह से डिफाइन किया हमने? जी टू जी बाय एन। ठीक है, जी टू कोशेंट ग्रुप, ये हमारे पास कोशेंट ग्रुप होता है ना, क्योंकि एन हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, तो जी बाय एन हमारे पास कोशेंट ग्रुप है। ठीक है, जी टू जी बाय एन कैसे डिफाइन किया हुआ है? ईटा ऑफ जी, इसको हम ईटा कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में ईटा ऑफ जी इज इक्वल टू एन जी फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। ठीक है, इसको हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, जो कोशेंट ग्रुप होता है डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिखते होते हैं। ठीक है, एक तरह से जैसे हम राइट कोजेट्स हो गए वैसे लिखते हैं, और ऐसे भी कह सकते हो कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं एंड ऊपर वाले का हम एलिमेंट लेके चलते हैं। ठीक है, राइट कोजेट की फॉर्म में भी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ईटा ऑफ जी इज इक्वल टू एन जी आ गया। अब क्योंकि हमने इसको एपिमॉर्फिज्म प्रूव करना है, एपिमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर देंगे, फिर ऑन टू प्रूव कर देंगे। होमोमॉर्फिज्म के लिए देखिए, फॉर G1 G2 बिलोंग टू कैपिटल जी। ठीक है, हमने दो एलिमेंट्स लिए G1 G2 कैपिटल जी में से। अब होमोमॉर्फिज्म की क्या डेफिनेशन थी हमारे पास? ठीक है, अगर हमारे पास जो एफ ऑफ, यहाँ पर ही देख लीजिए, चलो होमोमॉर्फिज्म की हमारे पास डेफिनेशन होती है, अगर एफ ऑफ एक्स स्टार वाई है ना, हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स हैश एफ ऑफ वाई। ठीक है, अगर ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पर जी का होता है, यहाँ पर जी डैश का होता है। ठीक है, डिपेंड करता है, हम सेम भी लेके चल पड़ते हैं कई केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए हम क्या लेके चल पड़े हैं, ईटा ऑफ G1 G2। अब ये ईटा ऑफ G1 G2 है। ठीक है, अब ईटा ऑफ जी कैसे डिफाइन था? इज इक्वल टू एन जी था। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही ओपन होगा, एन कैपिटल एन इंटू G1 G2। ठीक है, अब देखिए गाइज, यहाँ पर ना हमारे पास कैपिटल एन के साथ, ठीक है, स्मॉल कैपिटल जी का एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा हमारे पास, चाहे ईटा के अंदर, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जितने मर्जी एलिमेंट्स हो हमारे पास एन एक ही आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही डिफाइन किया हमने एन G1 G2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये एन है हमारे पास। ठीक है, हमने एक अभी राइट कोजेट्स वाला किया था ना, अगर हमारे पास नॉर्म एच, अगर हमारे पास सब ग्रुप होता है तो एच ए बी हमारे पास किसके इक्वल होता है? एच ए एच बी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोजेट्स इज अगेन अ राइट कोजेट, ये होता है नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्योंकि एन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप था, तो एन G1 G2 किस इक्वल हो गया? एन G1 एन G2। ठीक है, ठीक है, अब ये एन G1 है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी। एन G1 को हम लिख सकते हैं ईटा ऑफ G1। ठीक है, यहाँ पर एन G2 को लिख सकते हैं ईटा ऑफ G2। ठीक है, ये चीज लिख दी हमने। तो अगर ये ईटा ऑफ हमारे पास G1 G2 अगर इक्वल आ गया ईटा ऑफ G1 ईटा ऑफ G2 के, ठीक है, तो यही तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन हमारे पास जी का है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास जी बाय एन का फंक्शन है इसके बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास ईटा क्या बन गया? होमोमॉर्फिज्म बन गया। तो अब हमने ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू के लिए क्या लेके चलते होते हैं? अगर हमारे पास देखिए फंक्शन हमारा
जी टू जी डैश है, ठीक है, हम लेके चलते होते हैं, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग टू जी डैश, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू g सच दैट, ठीक है, सच दैट जो हमारा f ऑफ x होता है वो किसके इक्वल होता है, y के, ठीक है। ये हमारी बेसिक ऑन्टो की डेफिनेशन होती है ना, बेसिक ऑन्टो की डेफिनेशन। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ यही चीज की है, फॉर ऑल n g बिलोंग टू g बाय n, ठीक है। अब ये क्योंकि क्वोशिएंट ग्रुप है तो राइट कोजेट टर्म का ही, ठीक है, राइट कोजेट जैसा एलिमेंट हमें मिलेगा इसमें से, ठीक है। तो n स्मॉल g, ठीक है, देयर एग्जिस्ट स्मॉल g बिलोंग टू कैपिटल G, ठीक है, स्मॉल g बिलोंग टू कैपिटल G, ठीक है, सच दैट जो ईटा ऑफ g होगा वो n g के इक्वल होगा। यही चीज हमने यहाँ पर यही हमने दिखाया है हमने, ठीक है। ऊपर कैसे डिफाइन था फंक्शन हमारा, यहाँ पर देखिए गाइस, ईटा ऑफ g टू g बाय n था, यहाँ से हमने एलिमेंट लिया फॉर ऑल n g बिलोंग टू g बाय n, देयर एग्जिस्ट स्मॉल g बिलोंग टू कैपिटल G सच दैट ईटा ऑफ g इज इक्वल टू n g, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। तो क्या हो गया हमारे पास, ईटा ऑन टू हो गया, ऑन टू हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास, जो ईटा जी टू जी बाय एन है, ठीक है, वो हमारे पास एपीमॉर्फिज्म आ गया। अगर वो एपीमॉर्फिज्म आ गया तो जी बाय एन क्या होगी हमारे पास, होमोमॉर्फिक इमेज हो गई जी की। यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। ऑन टू में क्या होता है हमारे पास, हर एक एलिमेंट की हमारे पास प्री इमेज, ठीक है। यह देखिए जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी एटलीस्ट एक प्री इमेज तो सेट ए में एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, ठीक है। ये ऑन टू की हमारी डेफिनेशन होती है, ठीक है। एंड अगर जब हम इसको थ्योरी में प्रूफ करना होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कन्वर्सली में देखिए गाइज, अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या किया, हमने फंक्शन एफ जी टू जी डैश, ठीक है, एपीमॉर्फिज्म, इसको हम लेट करके चले हैं, ठीक है। हमने अब क्या प्रूफ करना है, जो जी डैश आइसोमॉर्फिक है जी बाय कर्नल एफ के, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम कन्वर्सली में क्या लेके चले हैं, हमने लेट कर लिया जो फंक्शन जी टू जी डैश एपीमॉर्फिज्म, मतलब वो होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है, ठीक है। फिर हमने लेट किया एन किसके इक्वल है, कर्नल एफ के इक्वल है, ठीक है, कर्नल एफ के इक्वल है। देन हमने डिफाइन किया, हमने एक फंक्शन अब डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, फाइव ऑफ जी बाय एन टू जी डैश, ठीक है, ये फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। अब क्योंकि देखिए जो जी बाय एन है बेसिकली जी बाय कर्नल एफ है ना, तो इसको हम जी बाय एन लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि एन को हमने कर्नल एफ के इक्वल लेट किया है। तो डिफाइन किया फाइव जी बाय एन टू जी डैश, ये हमने लेट किया। क्यों लेट किया, अब क्योंकि जो ये इस फंक्शन हमने प्रूव क्या करना है, जो जी डैश है वो आइसोमॉर्फिक है जी बाय कर्नल एफ के, ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। तो इसलिए हमने ये फंक्शन एक बनाया, ठीक है। तो इसको हमने डिफाइन कैसे किया, फाइव ऑफ जी बाय एन कोशेंट ग्रुप है, ठीक है, तो कोशेंट ग्रुप में राइट कोजेट्स की तरह के एलिमेंट होंगे, तो एन जी लिख दिया हमने यहाँ पे। फाइव ऑफ एन जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, ठीक है। फॉर ऑल कहते हैं एन जी किसको बिलोंग कर रहा है, जी बाय एन को, ठीक है। जो जी डैश में कहते हैं एलिमेंट्स है वो एफ ऑफ जी की फॉर्म में एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। क्योंकि फंक्शन डिफाइन किया है, अब इसको हम वेल डिफाइंड भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्योंकि हमने इस चीज को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, आइसोमॉर्फिज्म में अब क्या क्या होता है हमारे पास, ठीक है, एक तो 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, तीनों चीजें होनी चाहिए। अब इसको वेल डिफाइंड भी प्रूव कर देंगे, ठीक है। जब हम 1 1 करते होते हैं, हमारे पास जो 1 1 में बेसिक डेफिनेशन होता है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, ठीक है। ये 1 1 के केस में होता है। अगर उल्टा देखे हमारे पास हम दो एलिमेंट्स इक्वल लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल होना चाहिए, मतलब जो दो एलिमेंट्स इक्वल है उनकी इमेजेस भी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर उल्टा कर देंगे तो ये हमारी वेल डिफाइंड की बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही चीज कर रहे हैं। वेल डिफाइंड में देखिए हमारे पास क्या है 1 1 में, तो यहाँ पर देखिए हमने दिस इंप्लाइज मतलब सॉरी इफ एंड ऑनली इफ, ये इफ एंड ऑनली इफ का साइन है, ठीक है, इसलिए हमने ये डाला कि हम ऊपर से नीचे दोनों ही चीजें प्रूव हो जाएंगी एक साथ ही हमारी, ठीक है। फॉर एन जी वन एन जी टू बिलोंग टू जी बाय एन, ठीक है, हमने ये चीज लेके चल पड़े। अब क्या किया इन्होंने, हम लेके चल पड़े कि जो एन जी वन किसके इक्वल है, एन जी टू के, ठीक है। अब एन जी वन इज इक्वल टू एन जी टू, ठीक है, दो राइट कोजेट्स हमारे पास अब इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं जो G1, अगर हम इसको ऐसे लेके चले, ठीक है, जो हमारा N G1 था, ठीक है, वो इक्वल है अब N G2 के, ठीक है। तो ये G2 हमें इस तरफ ले आए, ठीक है, N G1 G2 का इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू N ही आ गया। बेसिकली अब ये N के ही सारे टर्म इक्वल है, मतलब ये N को ही बिलोंग कर रही है ना, ठीक है। तो N G1 N G2 इज इक्वल टू G1 G2 इनवर्स बिलोंग्स टू N, ठीक है। ये टर्म आ गई, ये हमने ग्रुप में भी किया था ना हमारे पास, जैसे दो हमारे पास अगर एच ए इज इक्वल टू एच बी होता है, ठीक है, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग करता है एच को, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने ग्रुप अच्छे से नहीं किया है तो आपको ये बहुत कंफ्यूज करेगा, उसकी आप प्रॉपर्टीज, ठीक है,
सारी थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स भी, डेफिनेशंस अच्छे से उसको याद कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे वाले चैप्टर्स में, क्योंकि सारे ही चैप्टर ग्रुप के साथ ही लिंक्ड हैं, ठीक है। तो ये G1 G2 इनवर्स बिलोंग कर गया एन को। अब एन किसके इक्वल था हमारे पास, कर्नल एफ के इक्वल था, ठीक है। कर्नल एफ के इक्वल था तो हमने यहाँ पे अब क्या किया, कर्नल एफ के इक्वल था तो एफ G1 G2 इनवर्स इक्वल टू ई डैश आ गया, ठीक है। कोई भी चलो, कर्नल एफ की डेफिनेशन क्या होती है हमारे, कर्नल एफ की देखिए हमारे पास क्या होती है, x बिलोंग टू g, f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश, मतलब ठीक है g में वो एलिमेंट्स g के जिन पे जब हम फंक्शन f अप्लाई कर रहे हैं हमें g डैश की आइडेंटिटी ई डैश मिल रही है, ठीक है, वो होती है हमारे पास, ठीक है। अब ये मतलब g1 g2 का इनवर्स कर्नल f के इक्वल आ रहा है, मतलब f ऑफ g1 g2 इनवर्स करने पर हमें, मतलब इस एलिमेंट पर फंक्शन अप्लाई करने पर हमें ई डैश मतलब g डैश की आइडेंटिटी ई डैश मिल रही है, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्योंकि फंक्शन अब हम ऊपर ही लेके चले हैं कि वो एपीमॉर्फिज्म है, मतलब वो होमोमॉर्फिज्म है, तो इस चीज को हम ओपन कर सकते हैं, एफ ऑफ G1 G2 इनवर्स को एफ ऑफ G1 एफ ऑफ G2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने स्टेप आधे आधे बुक में लिखते हैं, ठीक है। जैसे एफ G1 G2 का इनवर्स था, ठीक है। अब इसको ये होमोमॉर्फिज्म है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर यूजली हम सब तरफ मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे ओपन होगा, एफ ऑफ G1 एफ ऑफ G2 इनवर्स ऐसे ओपन होगा, ठीक है। अब ये एफ G2 इनवर्स है, अभी हमने थ्योरम 1 करी थी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनवर्स, ठीक है। यही चीज यहाँ पर अप्लाई की है। ये यहाँ पर हमने एफ ऑफ G2 का यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इन्होंने होल इनवर्स कर दिया, ठीक है। ये स्टेप ऐसे आया हमारे पास, तो ई डैश वैसे ही लिख दिया हमने। फिर देखिए गाइज हमने क्या किया, हमने लिख दिया एफ ऑफ G1 इज इक्वल टू एफ ऑफ G2, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो एफ ऑफ G2 का होल इनवर्स था ना, अब होल इनवर्स था तो उधर जाके हमारे पास इनवर्स खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी थी ना हमारे पास, तो एफ ऑफ G1 इज इक्वल टू एफ ऑफ G2 आ गया, ठीक है। अब एफ ऑफ G1 किसके इक्वल था हमारे पास, ठीक है। कैसे हमने फंक्शन फाई डिफाइन किया था, फाई ऑफ एन जी इज इक्वल टू एफ ऑफ G था, ठीक है। यहाँ पर अब कोई G1 की G की जगह G1 G2 G3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन के अंदर ही है ना एलिमेंट, तो वो देखना होता है हमने। फाई ऑफ एन जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी है, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ G1 था उसकी जगह हमने फाई ऑफ एन G1 लिख दिया, ठीक है। एंड जो हमारा, ठीक है, एफ ऑफ G2 था उसकी जगह हमने लिख दिया फाई ऑफ एन G2 लिख दिया, ठीक है। यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी। हम क्या लेके चले थे, एन G1 हमारा किसके इक्वल था, एन G2 के। यही चीज हम ऊपर लेके चल पड़े थे, यहाँ देखिए हम लेके चल पड़े थे एन G1 हमारा एन G2 के इक्वल है, ठीक है। तो किसके इक्वल आ गया वो, अब फाई ऑफ एन G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ एन G2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या प्रूव होगी, ये हमारी वेल डिफाइंड होगी। अगर हम उल्टा लेके चल पड़े, ठीक है, 1 की बात करें, फाई ऑफ एन G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ एन G2 लेके चलेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर एन G1 इज इक्वल टू एन G2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा 1 प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑपोजिट ही पहले हमने इसको वेल डिफाइंड प्रूव कर दिए, पीछे से देखेंगे तो हमारे पास 1 प्रूव हो गया, ठीक है। यही तो डेफिनेशन होती है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो एक्स वाई के इक्वल होगा, ठीक है। 1 की अगर वेल डिफाइंड में देखें, ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स इक्वल है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, 1 एंड वेल डिफाइंड प्रूव हो गया। अब हमने क्या प्रूव कर देना है इसको, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म के लिए देखिए फॉर हमने क्या किया, एन G1 एन G2, ठीक है, ये लिए हमने। अब इसको साइड में देखिए गाइस, कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। एन जी इज इक्वल टू हमारे पास फाई ऑफ जी, ऐसे एफ ऑफ जी है ना, ऐसे ही फंक्शन डिफाइंड है ना ये हमारे पास, ठीक है। फाई ऑफ एन जी इक्वल टू एफ ऑफ जी। कंफ्यूज तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, साइड पे आप फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हो जाता है ना। तो फाई ऑफ होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, एन G1 एन G2 हमने लिया G बाय एन में से, ठीक है। अब इसको क्या किया, फाई ऑफ एन G1 एन G2 ये चीज करी हमने, ठीक है। अब कैसे था हमारे पास फंक्शन, फाई ऑफ एन जी, ठीक है, एक और एन जी एड कर दिए यहाँ पे हमने, ठीक है। एलिमेंट ही है ना, फंक्शन के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास, तो फाई ऑफ एन G1 एन G2 ये किया। अब हमने अब एन G1 एन G2 है, ठीक है, मतलब बेसिकली एच ए एच बी हमारा किसके इक्वल हो गया, एच ए बी के, ठीक है। हमारा एन नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ था, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, अगर एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है तो दो राइट क्लोजेट्स का प्रोडक्ट अगेन राइट क्लोजेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही चीज आ गई,
Ng1 Ng2 को हमने लिख दिया n ऑफ G1 G2, ठीक है। अब फाई ऑफ Ng1 G2 था, फाई ऑफ Ng कैसे ओपन हो रहा था, एफ जी की फॉर्म में, तो यहाँ पर हमने लगा दिया फंक्शन एफ G1 G2, ठीक है। अब एफ क्योंकि हमें ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो एपीमॉर्फिज्म है, ठीक है। हम यहाँ पर ऊपर पहले ही लेट करके चले हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एफ ऑफ G1 G2 कैसे ओपन हो जाएगा, एफ ऑफ G1 एफ ऑफ G2, ठीक है। अब एफ ऑफ G1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर यहाँ पर देखिए एफ ऑफ G, इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ Ng1, एफ ऑफ G2 को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ Ng2, ठीक है। अब फाई ऑफ Ng1 Ng2 किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ Ng1 फाई ऑफ Ng2, यही तो होती है हमारे पास, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, ठीक है। फाई की फॉर्म में था तो हमने फाई की फॉर्म में ही आंसर लेके आना था, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो मैपिंग बाइनरी कॉम्पोजिशन थी, दोनों तरफ हमारे पास मल्टीप्लीकेशन की थी, ठीक है, G/N एंड G', ठीक है। यहाँ पर दोनों हमारे पास बाइनरी कॉम्पोजिशन थी जो हमारे मल्टीप्लीकेशन ही लेके चल रहे हैं, तो फाई हमारा होमोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। सारे में ही हम मल्टीप्लीकेशन लेके चल रहे हैं, बाइनरी कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारा ऑन टू रह गया। ऑन टू में देखिए हमने क्या किया, हमने लेट किया कि स्मॉल G' कैपिटल G' का एलिमेंट है, ठीक है। अब कहते हैं क्योंकि सिंस फंक्शन एफ G टू G', ठीक है, अब यही एपीमॉर्फिज्म हम लेके लेट करके चले, तो G टू G' हमारे पास ऑन टू है, ठीक है। ऑन टू है तो हमारे पास कहते हैं देयर एग्जिस्ट स्मॉल g बिलोंग टू कैपिटल G सच दैट, हमारे पास क्या होगा, G' इक्वल टू एफ ऑफ G। बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने क्या किया, जैसे हम लेके यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, जैसे हम लेके चलते हैं फंक्शन G टू G' क्या होता है हमारे पास, अगर हम कोई y एलिमेंट G' में से लेके चल रहे हैं तो हमारे पास कोई x एग्जिस्ट करेगा G का, सच दैट एफ ऑफ x हमारे y के इक्वल होगा, ठीक है। हमने यही चीज करी है, हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि स्मॉल G' कैपिटल G' का एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि ये ऑन टू है तो हमारे पास कोई स्मॉल G का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट जब उस पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एफ ऑफ G कर रहे हैं, तो हमें G' मिल रहा है, ठीक है। तो ये बस इन्होंने बेसिकल थोड़ा उल्टा करके लिख दिया, G' इज इक्वल टू एफ ऑफ G लिख दिया, ठीक है। अब एफ ऑफ G हमारा किसके इक्वल था, फाई ऑफ Ng के, ठीक है। यही हमने मैपिंग डिफाइन करी थी ना, तो एफ ऑफ G फाई ऑफ Ng के इक्वल आ गया, मतलब जो फाई ऑफ Ng है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एफ ऑफ G के इक्वल आ गया। यही तो ऑन टू की डेफिनेशन होती है। अब ये बस हमने फाई के केस में प्रूव कर दी, ठीक है। तो फाई क्या बन गया हमारे पास, ऑन टू बन गया। तो G/N आइसोमॉर्फिक हो गया G' के, क्यों हो गया, क्योंकि हमने उसको ऑन टू प्रूव कर दिया, 1/1 प्रूव कर दिया, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, तो वो आइसोमॉर्फिक हो गया, ठीक है। तो G/N इज आइसोमॉर्फिक टू G'। अब N की जगह हमने कर्नल F कर दिया, मतलब G/कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू G', ठीक है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। देखिए गाइस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन था, फाई ऑफ G/N टू G' ऐसे था ना। तो हमने इसमें से देखिए यहाँ पर फाई ऑफ Ng हमारा एफ G के इक्वल आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ में से इसमें से एलिमेंट लिया था, ठीक है, एंड हमने एग्जिस्ट कराया Ng, ठीक है। तो ये चीज हमारी आ गई ऑन टू की डेफिनेशन, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा फाई है वो ऑन टू हो गया। एफ को हमने, एफ ऑलरेडी ऑन टू था, एपीमॉर्फिज्म था, उसको यूज करके हमने फाई को ऑन टू प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमने प्रूव किया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये बहुत ही इजी थ्योरम है, इसको रट्टा लगाने भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सी आप इसको डेफिनेशंस याद होंगी तो ऑलरेडी, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ही इजी थ्योरम है। एक चीज लेट कर ली, दूसरी को प्रूव करना होता है, दूसरी को लेट करके पहली वाली को प्रूव करना होता है, ठीक है।